अपनी बेटी को, छोटी बेटी है मेरी, मैं इसको इंजेक्शन के लिए आया था। तो मैंने सोचा पहले डॉक्टर को चेक करवा देता हूँ वहाँ जाके, तो फिर जाके इंजेक्शन लगवाते हैं इसको। तो मैं 25 बना के अंदर गया, तो ये कोई एनो है जहाँ पे कोई अनिल चौधरी, अनिल कोतवाल करके नाम है। तो मैंने इसको पर्ची दी, तो इसने मेरी पर्ची ऐसे रखी नीचे, कोई 5-7 पर्ची थी ऊपर। मैं खड़ा रहा साइड, बोलता अभी टाइम लग गया। मैं ठीक है कोई बात नहीं, साइड में खड़ा। कोई 10-15 पेशेंट मेरे सामने चेक करवा के चले गए। तो जब मैं इनके पास गया तो मैंने बोला भाई बताओ मेरी पर्ची कहाँ, मेरी पर्ची फिर से लास्ट में थी। मैं बोला 15 बंदे चेक करवा के गया, फिर से मेरी पर्ची लास्ट में। बोलता आपका क्या कहना है, मैंने कुछ गलत किया? मैं गलत नहीं किया, मैं पूछ रहा हूँ कि फिर अगर इतने पेशेंट चेक करवा के गए तो मेरी पर्ची लास्ट में क्यों? तो मेरे सामने पर्ची उठा के पीछे करता, बोलता ये मैंने कर दी पीछे, आपके सामने जो करना कर लो। क्या आपके साथ मैंने कहा, बोलता जे मैंने आपकी पर्ची पीछे रखी है, जो करना कर लो। मैं बोला आप क्या कर लोगे मुझे? मैं लड़ाई थोड़ी करूंगा आपके पास, मैं पूछूंगा पर्ची को नीचे रखी है। पेशेंट ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है? सर बिल्कुल सही बात, वही बात है। नाम क्या है उनका? अनिल कोतवाल नाम है उसका। एनो ही होगा, कोई सुप्रिटेंडेंट थोड़ा होगा जिस तरह की हरकत की उसने। और मैं सुनो मेरी बात सुनो। तो हुआ क्या, उसमें बात क्या होता है, मैंने बोला कि अगर पर्ची नहीं देनी है, अगर नहीं है तो मुझे पर्ची दो। तो पर्ची उठा के ऐसे करके ऊपर रखता है, बोलता है ये नहीं मैं आपको पर्ची नहीं दूंगा। जब मैंने पर्ची मांगी तो हाथापाई करना शुरू हो गया, मेरे को धक्कल करा। ये लेडीज है मेरी, और भी थे हमारे साथ, वो पता नहीं कहाँ चले गए, सबके सामने। तो बोलता मैंने जो करना। फिर हम उनके सामने जहाँ पुलिस स्टेशन में आए, मैंने बोला खाने FIR। तो पुलिस स्टेशन के अंदर बोलता है, मैंने पूछा कि क्या नाम था बता, अनिल चौधरी। अंदर से निकला, बोलता अनिल चौधरी ये मेरा एड्रेस है, ये मेरा घर है, जो करना कर लो। अंदर जाके बोला पुलिस स्टेशन में। पहले पहुंच गया था इनके साथ बदतमीजी की। पुलिस का किस तरह से रवैया था उस समय? सर पुलिस का मैं वो एप्लीकेशन लिख के दी, अब देखो क्या करती है पुलिस। उन्होंने कहा कार्रवाई करेंगे, बोल तो रहे वो करेंगे कार्रवाई। पुलिस के पास कितने लोग, पुलिस ने क्या आश्वासन दिया? हमला हुआ उसमें कितने लोग? सर 30-40-50 बंदे होंगे, वो सब बोलते हैं बदतमीजी लगे हुए हैं। हाँ आसानी है, बिल्कुल देख लीजिए। क्या लगता है पेशेंट को अच्छी तरह से यहाँ देखा नहीं जाता? सर वही देख लो, आपके सामने ही है, जो भी क्या देखा जाता है। ये स्टाफ के बंदे बदतमीजी करते हैं, मुझे समझ नहीं आती कि स्टाफ के लोग जब माफी डाउन बटा के रखे जहाँ पे, इनको अकल ही नहीं है। बच्चों को इंजेक्शन लगवाना था। कहाँ से आप? सर बहुपुर से आया। मैंने पर्ची बनाई, मैंने उस आदमी को पर्ची दी ऐसे करके, तो उसने बोला कि 5, 7, 8, 9 नंबर है आपके ऊपर, तो आपका नंबर आ जाएगा। कोई मैं साइड पे खड़ा हो गया, मेरे सामने कम से कम 15 बंदे चेक करवा के चले गए। मैं उसके बाद गया, और मेरे बाद भी कम से 5-7 बंदे लोग आए, उन्होंने अपनी पर्ची जमा कराई। मैं उसके बाद गया, मैं बोला मेरी पर्ची आपने बताया कहाँ में? देखा सबसे लास्ट में। इतने लोग मतलब चेक करवा के, फिर से मेरी पर्ची लास्ट में। बोलता आपका कहना क्या, मतलब क्या मैंने कुछ गलत किया? मैं बोला गलत नहीं किया, मैं आपसे पूछ रहा हूँ हुआ क्या। तो पर्ची उठाई, मेरी पीछे लगा, बोलता ये मैंने आपकी पर्ची रखी सबसे नीचे, जो करना कर लो, उठा के जो करना कर लो। ये साहब भी मेरे साथ खड़े थे, हाथ उठाया सर, इनके स्टाफ लोगों ने मुझे पकड़ा ऐसे करके, उसे थप्पड़ दे दिया मैं उससे जहाँ पीछे सर पे। और बाद में लेडीज साथ बदतमीजी कर रहा है, ये लोग से साथ में, सबके साथ बदतमीजी। मैं पुलिस स्टेशन में गया कंप्लेन करने के लिए, एप्लीकेशन दी लिखी है, तो अंदर आके बोलता है कि मेरा नाम ये है, मेरा एड्रेस ये है, जो करना कर लो। अंदर बोल रहा पुलिस स्टेशन। तो जैसे कि आपने यहाँ पे देखा, इस वक्त हम शालामार अस्पताल में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं अस्पताल की गेट के बिल्कुल पास खड़े, और यहीं पे पेशेंट के साथ जो अमानवीय व्यवहार है वो किया गया। और व्यवहार भी कुछ इस प्रकार का, सरकारी अस्पताल है, यहाँ पे लोग आते हैं अपने घर वालों का इलाज करवाने के लिए आते हैं, इमरजेंसी सर्विसेज को लेकर आते हैं, बच्चों को दिखाने के लिए आते हैं। पर यहाँ पे ज्यादातर पहले जीएमसी की खबरें तो हम सुना ही करते थे, पर उसके बाद अब शालामार का जो एक किस्सा है वो भी निकल के बाहर आ रहा है, जिसके चलते यहाँ पे मारपीट भी की गई, उनकी जो स्लिप होती है उसे भी फाड़ा गया, और धमकी भी दी गई अपना नाम बताते हुए कि जो कर सकते हो, जो उखाड़ सकते हो उखाड़ दो। तो अस्पताल में इस प्रकार के स्टाफ की क्या जरूरत क्या है, ऐसे स्टाफ की? क्योंकि जो डॉक्टर्स होते हैं, भगवान के बाद डॉक्टर का दर्जा दिया जाता है, क्योंकि वो पेशेंट की जान बचाता है। तो ऐसे में अगर ऐसा स्टाफ मौजूद है अस्पताल में, तो उनकी तो पहली बात तो काउंसलिंग होनी चाहिए, और कार्रवाई जो है वो भी प्रॉपर तरीके से की जानी चाहिए कि आखिरकार वो मरीजों के साथ इस तरीके का गलत व्यवहार किस प्रकार से कर रहे हैं। बहुत बार हम अस्पतालों में जाते हैं, बहुत बार देखा जाता है कि अस्पताल का जो स्टाफ है वो किसी न किसी तरीके का गलत व्यवहार करता हुआ नजर आता है, पर सारी खबरें बाहर निकल के नहीं आती हैं, उनमें से कुछ एक ही निकल के आती। तो आज जो मारपीट की गई, जो गलत तरीके का व्यवहार किया गया, इस पे कार्रवाई भी होनी चाहिए, और जो नाम बताया गया है, जो खुद जिनके साथ ये घटना हुई है उनके द्वारा नाम भी बता दिया गया, और पूरी घटना का वर्णन भी आपके सामने कर दिया गया है। ये हकीकत है जम्मू के शालामार अस्पताल की, जहाँ पे लोग काफी उम्मीदें लेके आते हैं, और उनकी उम्मीदों को मार धाड़ करके फिर घर पे
में वापस भेज के पूरा किया जाता है। तो काफी शर्मनाक है कि अस्पताल में ऐसे वाकया हो रहे हैं और अस्पताल के स्टाफ की तरफ से क्या कुछ उस एम्प्लॉय के खिलाफ जो है कार्रवाई में सहयोग दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, और पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई की जाएगी, वो भी पूरी जानकारी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। अब तक के लिए इतना ही। मैं रितिका राजपूत, कैमरामैन गगनदीप के साथ, धन्यवाद। जहाँ तक PMAY की बात है, हमारा जो है हमने जो है पहले 962 बेनिफिशरीज आइडेंटिफाई किए थे, तो जिसमें जो ये हुआ कि कुछ वेरिफिकेशन हुई हमारे डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से, जिसमें हमारे नायब तहसीलदार 2 थे और हमारे जो है हाउसिंग बोर्ड की टीम एक थी। उन्होंने जो है एक सर्वे की जिसमें उन्होंने कुछ केसेस हमारे रिजेक्ट किए हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनमें से जो है जिनका उन्होंने रिजेक्ट किए हैं उसमें कुछ केसेस जो है जो जेन्युइन बेनिफिशरीज है। अब ये है कि जो लोग कह रहे हैं कि हमारे कुछ लोगों के हुए हैं या हमारे नहीं हुए, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा, क्योंकि जिन जिन की फाइलें हमारे पास आई हैं उनके हमने किए हैं। अब अगर किसी की फाइल पेंडिंग है या तो उसमें कोई जो है डॉक्यूमेंटेशन इनकम्प्लीट होगी जिस वजह से नहीं हो पाए, तो आपके चैनल के थ्रू मैं उनको बताना चाहता हूं कि इंशाल्लाह आने वाले टाइम में आप देखेंगे जो हम देख रहे हैं लेफ्ट आउट बेनिफिशरीज जितने भी हैं उनको हम कॉल कर रहे हैं। और मैंने आपने जो है अपने काउंसलर्स को हिदायत दी है, उनको मैंने बताया कि इन बेनिफिशरीज को आप आइडेंटिफाई कीजिए और प्लस इनको आप बताइए कि जो डॉक्यूमेंटेशन जो है उसमें जो बेसिक डॉक्यूमेंटेशन है वो आप कंप्लीट करवा दीजिए, ताकि हम जो है आके फॉरवर्ड करके और उनकी जो है अकॉर्डिंगली पेमेंट रिलीज। मैं आपको बताया कि मैंने अपने काउंसलर्स को अभी मैंने हिदायत दी है कि ये जितने भी जो जेन्युइन बेनिफिशरीज हैं या जो गरीब लोग हमारे हैं जो इसके मुस्तहिक है, तो इंशाल्लाह हम अभी जो है वो जाएंगे उनके पास और देखेंगे कौन कौन सा जो है हमें लेफ्ट आउट है, उनको हम आइडेंटिफाई करके दोबारा से एक वेरिफिकेशन कराएंगे और कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्दी उनको जो है उसका ये तो बताऊँ, ये हाउसिंग फॉर ऑल है, हर एक के लिए, इसमें कोई ये नहीं है ना हमने कोई हम ऐसा चाहते हैं क्योंकि लोगों ने हमें चुना है। लेकिन जब एक टीम बैठती है जिन्होंने टीम में एक रिपोर्ट आया है और उसी रिपोर्ट के तहत हमने जो है पहले वही बेनिफिशरीज उठाई थी। कुपवारा टाउन के दुधवन वार्ड नंबर 4 के लोगों ने आज म्यूनिसिपल कमेटी के खिलाफ एक खामोश एहतजाज दर्ज किया और इल्ज़ाम लगाया कि हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम के तहत PMAY लिस्ट में हमारा नाम जानबूझकर काटा गया है। अगरचे हम सबसे ज़्यादा मुस्तहिक है और गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लोगों ने मज़ीद इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि सिफारिश परस्त और असर रसूख वाले लोगों का नाम लिस्ट में रखा गया है। ताहम जब JK24 ने यह मसला म्यूनिसिपल कमेटी काउंसिल कुपवारा के चेयरमैन रियाज अहमद मीर के सामने रखा तो उन्होंने कहा कि कुछ टेक्निकल गलतियों की वजह से सर्वे टीम ने इन लोगों का नाम लिस्ट से बाहर रखा है, हालांकि ये डिजर्विंग बेनिफिशरीज है। उन्होंने यकीन दिलाया कि हम आज ही एक नई वेरिफिकेशन टीम बनाएंगे और एक हफ्ते के अंदर इन लोगों का मसला हल करेंगे। JK24/7 के लिए रियाज भट्ट, कुपवारा। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के ये भी हमारे साथ हैं और ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन और बहुत सारे सरपंचेस और पंचेस यहाँ पे आज उपस्थित हैं। और यहाँ पे एक अच्छी बात जो मैंने खुद महसूस की है कि पिछले कई सारे ब्लॉक दिवस जो हम करते रहे हैं तो उसमें धीरे धीरे करके जो हम देख रहे हैं कि एक पब्लिक सेटिस्फेक्शन का लेवल जो है वो बढ़ता जा रहा है। ऑलमोस्ट जितने भी स्पीकर्स ने यहाँ पे बात की, जितने भी लोगों ने आज बात की, उन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स तो रखी, लेकिन साथ ही उन्होंने अप्रिशिएट भी किया कि एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा काम कर रही है, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ मिलके काम हो रहा है, उनके सहयोग से काम हो रहा है। और इस तरह से बहुत सारे क्षेत्रों में बहुत सारे जैसे बिजली, पानी, सड़क, इन सब क्षेत्रों में जो काम हो रहा है उसकी बात की गई। जो काम नहीं हो रहा है उसके बारे में भी बात हुई, क्या स्टेप्स लिए जाएं। यहाँ से जो सुझाव आए हैं हमने नोट कर लिए हैं। कई सुझावों पे पिछली बार भी सुझाव आए थे, उस पर कुछ काम हुआ भी है और आज हमने उसका जायज़ा लिया कि वो काम कहाँ तक पहुँचा है। तो यहाँ पे एक दो बातें मैं खास तौर पर कहना चाहूँगी कि बॉर्डर एरिया के लिए सरकार ने समृद्ध सीमा योजना जो है वो शुरू की है इस साल से यूटी के पैक्स में। अभी चेयरमैन साहब ने भी सबको अंदर बताया, उसकी डिटेल्स बताई हैं। तो उसके तहत बॉर्डर एरियाज़ के लिए बहुत अच्छा एक पैकेज हम कह सकते हैं आया है। उसमें कुछ जैसे स्मार्ट लाइब्रेरीज़ का हमने प्रोविजन रखा है, कुछ ट्रांसफार्मर्स का भी रखा है। तो इस तरह से एक बहुत जल्दी उस पर टेंडरिंग शुरू हो जाएगी और काम इसी साल में हमें वो सारे काम इसी साल में ख़त्म होने वाले काम हैं।
जिला प्रशासन सांबा की तरफ से आज सांबा जिला के रामगढ़ सेक्टर में ब्लॉक दिवस का आयोजन किया गया और इस ब्लॉक दिवस के दौरान तमाम जिला प्रशासन सांबा के आला अधिकारी मौजूद रहे, जिसमें डीसी सांबा अनुराधा गुप्ता मौजूद रही, डीडीसी चेयरमैन केशव दत्त शर्मा मौजूद रहे, तमाम बीडीसी चेयरमैन के साथ साथ पंच सरपंच भी मौजूद रहे। और ब्लॉक दिवस के दौरान रामगढ़ सेक्टर में रहने वाले तमाम लोगों ने अपनी दिक्कत परेशानियां आला अधिकारियों के आगे रखी और उसी के साथ साथ पीआरआई मेंबर्स की बात करें तो उनको भी जो दिक्कत परेशानियां पेश आ रही थी वो तमाम दिक्कत परेशानियों का लेखा जोखा उन्होंने आला अधिकारियों के सामने रखा और वहीं प्रशासनिक अधिकारियों ने हर एक दिक्कत परेशानी का हल जल्द करने का आश्वासन दिया। बताते चले कि जो यहां पर लोगों द्वारा समस्याएं गिनवाई गई प्रशासन को, जिसमें सबसे बड़े स्तर पर यह समस्या देखी गई कि रामगढ़ सेक्टर में बताया जा रहा है कि सड़कों को लेकर काफी ज्यादा यहां पर एक परेशानी बनी हुई है। कुछ सड़कों की हालत लगातार खस्ता बनी हुई है, जिसको लेकर यहां के लोगों ने आवाज उठाई अपनी कि सड़कों की मरम्मत जो वो जल्द होनी चाहिए, सड़कों की कंडीशन ठीक होनी चाहिए। वहीं बिजली की भी बात यहां पर रखी गई है, क्योंकि पिछले दिनों से आपने लगातार देखा कि बिजली की अनियमित कटौती की जा रही थी, जिसके चलते किसान वर्ग को भी दिक्कतें पेश आ रही थी। वाटर पंप सेट चलाने में, तमाम मोटरें चलाने में, क्योंकि खेतीबाड़ी जिस तरह से लगातार किसान वहां कर रहा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा का इलाका है और धान की फसल जिस तरह से लगाई गई थी तो पानी की काफी ज्यादा आवश्यकता थी, लेकिन पानी जो है वो बिजली की आघोषित कटौती के चलते नहीं मिल पा रहा था। लेकिन अब बिजली की मांग को लेकर भी यहां पर बात की गई है और उसी के साथ साथ रामगढ़ कम्युनिटी हेल्थ सेंटर की बात करते हैं तो उसकी भी अपग्रेडेशन की बात की गई है कि यहां पर इंप्रूवमेंट जो वो होनी चाहिए, यहां पर स्वास्थ्य सुविधाएं जो है उनमें बढ़ावा होना चाहिए और उसी के साथ साथ यहां पर नहरों के पानी को लेकर भी बात की गई है। तमाम ये इस तरह की दिक्कत परेशानियां जो है वो प्रशासन के आगे रखी गई हैं। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से मूलभूत सुविधाओं को लेकर बात की गई है, वहीं डीसी सांबा अनुराधा गुप्ता ने भी तमाम इन लोगों की परेशानियों को सुना और इसके ऊपर गौर करने के लिए उन्होंने इनको आश्वासन दिया। और वहीं डीसी सांबा अनुराधा गुप्ता ने यह भी कहा कि जिस तरह से तमाम ऐसी दिक्कत परेशानी जो लोगों को पेश आ रही है, कई बार दफ्तरों में लोग नहीं आ पाते हैं और उसके बाद जो दिक्कत परेशानी है वो लिंगर ऑन होती जाती है, उसके ऊपर कोई अमल नहीं किया जाता, जिसको लेकर साफ तौर पर उन्होंने कहा कि जो प्रशासन की तरफ से अलग अलग ऑनलाइन पोर्टल्स बनाए गए हैं, यानी जो तमाम जो ऑनलाइन सर्विसेज इस समय प्रशासन द्वारा दी गई हैं उन तमाम सर्विसेज का आपको फायदा लेना चाहिए। यानी अगर किसी को कोई परेशानी झेलनी पड़ रही है, इसको कोई ग्रीवियंस है, तो वो अगर ऑनलाइन पोर्टल में डाल देते हैं तो वो जो दिक्कत परेशानी है वो डायरेक्ट प्रशासनिक अधिकारियों तक पहुंच जाएगी। वो ना सिर्फ प्रशासनिक अधिकारी बल्कि एलजी तक पहुंचेगी, चीफ सेक्रेटरी लेवल तक पहुंचेगी और वो पता चल पाएगा कि असल में क्या वाकई में उसके ऊपर अधिकारी काम कर रहे हैं जो कंप्लेंट उस पोर्टल में लगाई गई है। तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ऑनलाइन सर्विस का आपको भरपूर जो वो लाभ लेना चाहिए ताकि आपको जो कोई भी समस्या पेश आती है उस समस्या का जो समाधान है वो जल्द हो पाए। इस तरह की तमाम जो आश्वासन है ये प्रशासन की तरफ से दी गई है और कहीं ना कहीं आपको बताते चले कि जो लगातार इस समय ब्लॉक दिवस का आयोजन किया जा रहा है तो ब्लॉक दिवस के दौरान तमाम लोगों की दिक्कतों को सुना जा रहा है, समस्या को सुना जा रहा है और मुझे लगता है कि ये एक काफी अच्छा एक इनिशिएटिव मानकर चल सकते हैं जम्मू कश्मीर प्रशासन का। और कहीं ना कहीं डीसी सांबा अनुराधा गुप्ता ने तमाम लोगों का यहां पर धन्यवाद भी किया कि उन्होंने अपनी दिक्कत परेशानियों को उनके तक पहुंचाया और उन्होंने ये भी कहा कि लोगों ने प्रशासन का भी शुक्रिया अदा किया है कि पिछले कुछ अरसे से अब लगातार जो वो कुछ काम लगातार हो भी रहे हैं जिससे लोगों को काफी ज्यादा फायदा भी हो रहा है। तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब भी कोई परेशानी आती है तो आप लोग कंसर्न विभाग के अधिकारियों से जो वो राब्ता करें, संपर्क करें ताकि आपकी समस्या का हल हो। और उन्होंने ये भी कहा कि जितना ज्यादा लाभ आप ले सकते हैं ऑनलाइन सर्विस का उतना ज्यादा आप ले ताकि आपकी जो परेशानियां हैं वो घर बैठे ही सॉल्व हो जाए। तो एक तो बॉर्डर का इलाका है, यहां स्कूल्स को लेकर भी बात की गई है, सड़कों को लेकर, बिजली पानी को लेकर बात की गई है, यानी मूलभूत सुविधाओं को लेकर यहां पर बात की गई है। उम्मीद करेंगे कि प्रशासन इसी तरह से लोगों के बीच में जाता रहेगा और लोगों की परेशानियों को सुनेगा और लोग भी जो है अपनी जो दिक्कतें हैं वो प्रशासन को बताते रहेंगे। यानी अगर कम्युनिकेशन अच्छा रहेगा पब्लिक और एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारियों के बीच में तो फिर जो भी समस्या हो उसका हल जो है वो जरूर निकलता है। तो आज ब्लॉक दिवस का आयोजन किया गया सांबा जिला के रामगढ़ सेक्टर में। फिलहाल के लिए ऋषि खजुरिया। इनके बीच में मेरा घर भी है तो वहाँ सर ऐसा है कि हमें कोई 15-20 दिनों के पानी की प्रॉब्लम थी तो वहाँ हमारा पानी जो रोक दिया, बंद किया, फिर हम चले आगे पीछे डिपार्टमेंट के पास भी आए
तो ईद के बाद कुछ दिनों के बाद कोई 5 दिन के लिए हमें पानी दिया, थोड़ा छोड़ा। उसके बाद 1 तारीख को परसों उन्होंने कोई पार्टी, तो उन्होंने हमारी जो लाइन थी 12 साल की लाइन लगी हुई। लगभग आपकी आबादी कितनी है और ये पाइपें किसने उखाड़ दी? ये सोंडा के कुछ लोग हैं, आवाम है, उन्होंने उखाड़ के लेके चले गए। उनने क्यों उखाड़ दी? वो कहते हैं हमने पानी आपको नहीं देना, तो वो उखाड़ के लेके गए। आप जो पानी अभी तक यूज करते वो लीगल यूज करते थे? जीआर वगैरह कटाई थी? बराबर कटी है सर, लीगल यूज करते थे। 12 साल से हमारा कनेक्शन लगा था। तो आज की बार फिर पता नहीं क्यों काटे और वो क्या हुआ ये नहीं पता। तो जब पानी नहीं आया, मैंने सुबह दूसरे दिन कहा कि बस सर 1 तारीख को पानी क्यों नहीं आया? उन्होंने कहा कि अपनी लाइन जो है, अब वही कोई लोग उखाड़ के लेके चले गए घरों में। तो एक मुलाजम था, तो उस मुलाजम ने कहा कि भाई वो लाइन उखाड़ ली है तो मैं पानी कहाँ डालूं? तो सर उसमें यह है कि एक मुलाजम पिछले दौर में था जो इस ईद के पहले तक, तो वो बेचारा रिटायर चला गया, बोधराज जी उनका नाम था। वो चले गए जब रिटायर, तो उसके बाद आज़ाद नाम का एक आया वो मुलाजम दूसरा। उस दिन से आज तक ये हमारे लिए समस्या खड़ी हुई है। तो सर अब ये बाल बच्चा जो देखो स्कूल की आबादी कितनी है हमारी, जो हम कोई 6-7 घर हैं, 6-7 घरों का पानी है कि आपकी चलेगा, पूछेगा कौन, आपको मानेगा कौन, चलेगी आपकी क्या? तो हम कुछ डिपार्टमेंट ने कोई भी कार्रवाई नहीं की? डिपार्टमेंट ने पहले भी थोड़ा सुस्त रवि अपनाई। कल जब हम यहाँ पहुंचे तो कल यहाँ से AAA साहब, JE साहब वगैरह गए, वहाँ जाके शाम को हमें ये ऑफर दिया गया कि ये नहीं मानते जी, ये नहीं मानते जी। अब ये समझ नहीं आती वो मानने का क्या मुद्दा है। गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम बनाई है, हर घर नल, वो कुछ है स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके तहत एक वहाँ पे नया हाउस बनाया सुरुंडा में, उसके तहत हमें भी वहाँ से कनेक्शन मिलना था पानी का। बाद में डिपार्टमेंट आया, उन्होंने लगा दिए 6-7 महीने, जब हाउस तैयार हो गया डिपार्टमेंट ने कनेक्शन लगा दिया। तो उसके बाद 2-4 बंदे आते हैं, कुछ डिपार्टमेंट के ही बंदे उनमें हैं, तो वो आते हैं तो पाइपों को रात को उखाड़ के लेके चले जाते, बोलते अब हमने इनको पानी नहीं देना है। तो फिर हम कल यहाँ पे भी आए, एक्शन साहब से भी बात की हमने, DDC मैडम जो हमारी चेयरपर्सन है वो संगीता जी, उससे भी बात की, उन्होंने भी ऐसे आश्वासन जैसा ही दिया। समझो कि समझते नहीं ना हम क्या। कितनी परेशानी आ रही? पानी नहीं है, बहुत ज़्यादा परेशानी। क्या बताना चाहोगे यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को, क्या बताना चाहोगे? हमें पानी चाहिए, हमें पानी नहीं है। मैं एक शायर बोलूँगा, मेरे तेरे अरमानों की कीमत कुछ नहीं, मेरे तेरे अरमानों की कीमत कुछ नहीं, ये कुछ मिट्टी का मोल है, इंसानों की कीमत कुछ नहीं। परेशानी आ रही है, 4-5 किलोमीटर इस वक्त पानी को जाना पड़ता है हमें। बच्चे भी स्कूल नहीं जा रहे हैं इसलिए कि पानी बहुत ज़्यादा दूर है, कब ये पानी लाए। और हमें माल मवेशी भी, उनके लिए भी पानी नहीं है इस टाइम। हम किचन का काम करें कि हम पानी लाए, हम क्या क्या करेंगे? हमें पानी चाहिए, हम पानी मांगने आए और हमारी मांग पूरी करो। बैग लगा के बच्चे जो हैं वो सड़कों पे हैं अपनी डिमांड्स को लेके, और आज स्कूल का दिन भी इन बच्चों ने छोड़ दिया है और पानी के लिए वो DC ऑफिस के बाहर प्रोटेस्ट करते हुए नजर आए हैं। यहाँ पे पुलिस का अमला भी पहुंचा है। तो कहीं ना कहीं मेरी अपील रहेगी हायर अथॉरिटी से, जो भी इनकी दिक्कत है, जो भी इनकी समस्या है, उसको जल्द से जल्द हल किया जाए। गुलिस्तान न्यूज़ के लिए वसीम गत्तू, डोडा। मैं आपका सबसे पहले आपका बहुत मशकूर हूँ, खुसूसन मीडिया फ्रेटर्निटी का, जिन्होंने आज हमें बहुत साथ दिया। ADC सर का, जिसने अपना कीमती वक्त हमारे साथ गुजारा, और पुलिस SDPO सोपोर, और उन्होंने अपने मतलब उनके बंदे यहाँ थे, उन्होंने अपना टाइम हमारे साथ गुजारा। मैं पहले उनका बहुत मशकूर हूँ। सबसे पहले जो हमने रोड शो किया है, रोड शो का यही मैसेज जाता है, वो हमने सुकास्ट यूनिवर्सिटी से सेलू तक किया। उससे यही इन्फॉर्मेशन जाता ताकि सारे इलाके में ये इन्फॉर्मेशन जाए कि हम ड्रग के खिलाफ इस वक्त जो मुहिम चला रहे हैं। ये जो मुहिम है ये इसीलिए है कि ताकि हमारी जो नई नस्ल है ये कहीं ड्रग में इन्वॉल्व ना हो जाए। जो हुए हैं उनको भी नसीहत, उनको भी काउंसलिंग करके हम वापस लाएं। ये हमारा फ़र्ज़ बनता है, और तमाम पब्लिक का फ़र्ज़ बनता है, और तमाम एजुकेशन इंस्टीट्यूटों का फ़र्ज़ बनता है, और जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है उनका फ़र्ज़ बनता है। इसलिए आज जो हमने ये इनिशिएटिव नहीं, बल्कि हमने आज तक तकरीबन 2-4 बार ऐसा प्रोग्राम किए हैं, और आपको मालूम ही है, आप अक्सर बेशतर हमारे साथ होते हैं, तो कभी कहीं हम सपोर्ट्स के ज़रिए ड्रग के ख़िलाफ़ काम करते हैं, कहीं हम एजुकेशन के ज़रिए, कहीं और कोई प्रोग्राम काउंसलिंग के ज़रिए ड्रग से हम मतलब बच्चों को वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। माशाल्लाह आज तक बहुत कामयाबी मिली। मैं यहाँ की बात करूँ, सीलू में जो बहुत ज़्यादा ड्रग में इन्वॉल्व थे बच्चे, मैंने बहुत सारा कोशिश करके बहुत सारे बच्चों को वापस लाया, और माशाल्लाह वो इस वक्त अपने काम काज में मशगूल है, अपना काम काज कर रहे हैं। और मैं
मैं फख्र समझता हूँ कि उसमें पुलिस ने भी बहुत ज़्यादा सहयोग दिया और आज वो बच्चे बिल्कुल अपने घर में काम काज कर रहे हैं। और जो ये आज का प्रोग्राम है ये विद कोलैबोरेशन ऑफ एडीसी सोपोर, और हमने इसलिए ये किया ताकि जो हमारी नई नस्ल है उनको और ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिले कि ड्रग से हमें क्या क्या नुकसान होते हैं। हाँ, जो सपोर्ट्स हम कर रहे हैं, सपोर्ट्स में भी यही है कि हम बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व सपोर्ट्स में करें और वो सपोर्ट्स जो कम टाइम में बहुत ज़्यादा गेन कर सके बच्चे। इसीलिए हमने मार्शल आर्ट में वुशो, वेंचिंग स्लॉट, किक बॉक्सिंग, वाटर सपोर्ट्स और ये माशाल्लाह हम चला रहे हैं। और सभी के सभी गेम्स SRO है और एजुकेशन के साथ हमारा तो आप गहरा वास्ता ही है, जिसका पता है रहमत आलम एजुकेशन ट्रस्ट स्कूल हमारा चल रहा है। और ये सिर्फ इसलिए कि जो हमारी नई नस्ल है, नई नस्ल को किसी भी सूरत में हमें वापस लाना है, क्योंकि आने वाला वक्त जो होगा वो हमारा बहुत ख़तरनाक होगा अगर हम आज भी बेदार नहीं हो जाएं, अगर आज भी हम अपनी नई नस्ल को बचाने की कोशिश नहीं करें। तो याद रखो कि जो आने वाली नस्ल होगी हमारी, आने वाला जो फ्यूचर हमारा होगा वो बहुत ही बुरा होगा। 24/7 में आपका खैर मकदम है और मैं नदीम। और अगर हम आज की बात करें तो आज सोपोर के सीलू इलाके में अगर हम देखें, रहमत आलम एजुकेशनल ट्रस्ट सीलू सोपोर जानिब से जो है एक साइकिल रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें अगर हम देखें यही नारा लगाया गया कि से नो टू ड्रग्स के ख़िलाफ़ कैसे हम समाज में जो है लड़े अपने। अगर हम देखें लगातार जो अगर हम ड्रग्स के हवाले से बात करें तो ड्रग्स लगातार जो है जम्मू कश्मीर के अंदर अपने पैर फंसाते हुए नज़र आ रहा है। तो उसी के चलते जो है आज सिलू सोपोर रहमत आलम एजुकेशनल ट्रस्ट सोपोर सिलू सोपोर की जानिब से जो है इस प्रोग्राम इस रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें अगर हम देखें स्कूली बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वाडोरा से लेके जो सीलू तक जो है इन्होंने एक रैली निकाली और जिसमें यही नारा दिया गया कि से नो टू ड्रग्स सेव लाइव्स। और इसके चलते अगर हम देखें प्रिंसिपल रहमत आलम एजुकेशनल ट्रस्ट जफर अहमद से हमने भी बात, अगर जो हम देखें इस प्रोग्राम के हवाले ऑनरेबल चीफ गेस्ट ADC सोपोर के साथ साथ अगर हम देखें सोपोर पुलिस और औकाफ कमेटी सीलू सोपोर के साथ देखें पेरेंट्स और बाकी दीगर स्टूडेंट्स ने जो है इस प्रोग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और रहमत आलम एजुकेशनल ट्रस्ट सिलू सोपोर देखिए ये पांचवा प्रोग्राम जो है ड्रग्स जो एंटी ड्रग प्रोग्राम जो है ड्रग्स के हवाले से आज सिलू सोपोर में रखा गया था, जिसमें अगर हम देखें यही एक अवेयरनेस दी गई किस तरह से जो है लोगों को, किस तरह से जो है हमारा युवा, अगर हम देखें खासकर जो हमारे नौजवान हैं जो इसमें धकेलते हुए नज़र आ रहे हैं, उनको एक अवेयरनेस दी गई कि किस तरह से जो है आप अपने माहौल को अपने किस तरह से जो है अपने फ्यूचर को आप बचा सकते हैं, किस तरह से अपनी ज़िंदगी जो है बचा सकेंगे। उस हवाले से जो है रंगारंग प्रोग्राम्स अगर हम देखें ड्रग्स के हवाले से बच्चों ने जो है पेश किए। और साथ ही साथ अगर हम देखें ADC सोपोर के साथ साथ जो है सोपोर पुलिस भी जो है इस प्रोग्राम में शामिल रही। और अगर हम बात करें इस स्कूल के हवाले से काफ़ी छोटे छोटे बच्चे जो है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में जो है नेशनल लेवल पे खेल चुके हैं। अगर हम ताइक्वांडो की बात करें, कराटे की बात करें या दीगर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ की अगर हम बात करें तो बड़े बड़े मेडल्स, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल्स जो है इस स्कूल ने हासिल किए हैं। और देखिए छोटे छोटे बच्चे जो कि 2nd क्लास के 3rd क्लास के बच्चे हैं और उन्होंने जो अवार्ड्स जो है वो अचीव किए हैं। और अगर हम इस स्कूल की बात करें तो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के साथ साथ अगर हम देखें रिजल्ट्स में अच्छा खासा रिजल्ट जो है वो भी सामने आता है। तो उस हवाले से अगर हम रहमत आलम एजुकेशनल ट्रस्ट की बात करें तो एक वेल रेपुटेटेड स्कूल है। उनका यही कहना है कि हम अपने बच्चों को जिस तरह से स्कूल्स की पढ़ाई के साथ साथ जो है इस ड्रग्स से दूर रहने के लिए किस तरह से जो है बाकायदा एक अवेयरनेस देते हैं। उस्तातिज़ा है, हमारे टीचर्स जो है वो अपने हम जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको लगातार जो है ड्रग्स से दूर रहने के लिए किस तरह से अवेयरनेस देते हैं। तो एक अहम रोल जो है रहमत आलम एजुकेशनल ट्रस्ट सिलू सोपोर निभाता हुआ नज़र आ रहा है। और इनका यही कहना है कि आगे भी जो है हम फ्यूचर में भी ऐसे प्रोग्राम्स का इनेकाद करें। अगर हम ADC सोपोर की बात करें तो ADC सोपोर एज ए चीफ गेस्ट यहाँ पे मौजूद थे और साथ ही साथ उन्होंने भी जो है एक ऐसी मैसेज ड्रग्स के हवाले से दी कि किस तरह से जो है अपना फ्यूचर आप बचा सकते हैं, किस तरह से जो है आप अपना करियर बना सकते हैं और किस तरह से जो है आप अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान दीजिए, बाकी खुराफात की तरफ ना जाइए। अगर जो हम देखें लगातार ड्रग्स में काफ़ी ज़्यादा इजाफा देखने को मिल रहा है। और अगर हम सोपोर पुलिस की बात करें, जो सोपोर पुलिस लगातार इन ड्रग्स माफिया के खिलाफ कार्रवाई करते हुए नज़र आ रही है, या दीगर जितने भी अगर जो ड्रग्स के रिलेटेड अगर
एजाज अहमद जो कि इंचार्ज SHO बस स्टैंड सोपोर है, उन्होंने भी जो है लोगों से वहाँ के हवाले से रोशनी डाली और स्टूडेंट्स को, अगर हम देखें छोटे छोटे बच्चों को एक अवेयरनेस दी, एक अच्छी मैसेज दी कि किस तरह से जो है आप अपना फ्यूचर बना सकते हैं, किस तरह से जो है आप ड्रग से दूर रह सकते हैं। तो रहमत आलम एजुकेशनल ट्रस्ट सोपोर, सिलू सोपोर की जानिब से जो है आगे भी ऐसे प्रोग्राम्स देखने को मिल सकते हैं। जम्मू कश्मीर स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से आज शायद मकाम गुलमर्ग में एक ट्रेनिंग प्रोग्राम और अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया गया है, जिसमें मिशन डायरेक्टर अटल इनोवेशन नीति आयोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो डायरेक्टर यहाँ पर आए थे, उन्होंने यहाँ पर जो इस प्रोग्राम में जो हिस्सा लिया, वही यहाँ पर मुख्तलिफ जो भी डिस्ट्रिक्ट बारामूला में अगर हम हेड मास्टर्स की बात करें, डाइट सोपोर की बात करें या स्कूल एजुकेशन से भी कुछ असातिज़ा आए थे, तो यहाँ पर एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया गया। तो आपको सीधे गुलमर्ग ले चलते हुए दिखाते हैं यहाँ पर क्या करें इस प्रोग्राम के हवाले से। जम्मू और कश्मीर में 500 नए अटल टिंकरिंग लैब्स बनाए जाएंगे, तो उसको समझने के लिए आज ये कॉन्वर्सेशन हो रहा है। स्कूल सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी के जो प्रिंसिपल्स हैं उनके साथ। तो सर क्या बिल्कुल, तो ये तो शुरुआत है। अटल टिंकरिंग लैब्स जब हम बनाते हैं तो 5 साल के दौरे में कुछ 20 लाख रुपए एक एक स्कूल को दिए जाते हैं, जिसमें से 10 लाख जो है वो लेबॉर्ट्री सेटअप के लिए होते हैं और बाकी के जो 10 लाख है वो हर साल 2 लाख ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर के तौर पे दिए जाते हैं। तो ये 5 साल का प्रोग्राम शुरू हो रहा है और इसमें बच्चों के लिए एक मेकर स्पेस रहता है, जिसमें 3D प्रिंटर होते हैं, मैकेनिकल डेस्क होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डेस्क होते हैं, जिससे ये प्रोडक्ट्स वगैरह जो उनके दिमाग में हैं वो बना सकें। होगा ये पहली ऐसी मीटिंग है जहाँ पर हमने प्रिंसिपल साहिबान की एक कॉन्फ्रेंस की गुलमर्ग के अंदर। शायद हिस्ट्री में ये पहला दिन है जब हमारे प्रिंसिपलों को एक मौका आया कि हमारे नीति आयोग के डायरेक्टर अटल टिंकरिंग यहाँ पर तशरीफ़ लाए हुए थे और एक अच्छी इंटरेक्शन होगी उनके साथ कि हम किस तरह से जो अटल टिंकरिंग लैब्स हमारे स्कूल्स में इस वक्त आ रही हैं उनको कैसे चलाया जाता है, उनका यूजेज क्या है और उनका आउटकम क्या है। उस सिलसिले में यहाँ पर ये कॉन्फ्रेंस हो गई। तो इस कॉन्फ्रेंस के